नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रहरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 29 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण x² + 4x + 8 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमने कंडीशन क्या बताया था कि b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो इसका मान या तो बराबर 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 0 होगा। अगर बराबर 0 आता है तो हमारा क्या होगा, मूल की प्रकृति जो होगी, मूल की प्रकृति समान और वास्तविक होगा। ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है, b² - 4ac जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल की प्रकृति जो होगा असमान और वास्तविक होगा। ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या, b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या है, मूल जो है काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक। तो हमारा यहाँ पे क्या है, इस समीकरण में हम b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए b क्या है, b = 4 है और c = 8 है और a जो है वो x का गुणनखंड होता है, तो x का गुणनखंड 1 है। तो यहाँ हम b² - 4ac निकालेंगे, b² - 4ac। तो b² क्या है, b = 4, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है, 1 है और c कितना है, c दिया है हमारा 8। तो ये आएगा 4 चौक 16 - 8 चौक 32 बराबर आएगा -16। तो -16 क्या, 0 से छोटा है ना। अगर 0 से छोटा है तो हमारी कंडीशन कौन सी फाली होगी, मूल जो है काल्पनिक है। तो हमारा यहाँ देखिए पहला वास्तविक, ये भी गलत। दूसरा वास्तविक मूल नहीं है तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या, वास्तविक गलत। चौथे में वास्तविक गलत। तो हमारा ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 82,000 की राशि पर 6% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मूलधन है 82,000। ठीक। तो इसका एक तरीका है कि हम डायरेक्ट फार्मूला से लगा दें। तो हमारा फार्मूला क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 + r/100 की पावर n जो है समय। अब यहाँ से मिश्र धन निकाल के तो हमारा ब्याज आ जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन हम ऐसे ना करके हम इसको ट्री मेथड से करेंगे, क्योंकि ट्री मेथड में कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो चलिए 82,000 का हम सबसे पहले 6% निकालेंगे। 82,000 का जो 6% होगा बटे 100, तो 00 कट गया, 0 6 दूनी 12, 1 8 से बढ़ाते 49, 49 20 आएगा। तो ये तीनों साल में ये 49 20 कॉमन रहेगा। ठीक, तीनों साल ये रहेगा 49 20। और दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या, पहले साल में तो सेम ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे साल में क्या है, इस ब्याज पे फिर ब्याज लगेगा। इस ब्याज पे ब्याज कितना, 6% का। तो 49 20 का हम 6% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा ये। अब 6 दूनी 12, 6 9 54, 55, 6 चौक 24, 5 29, 295.2 आ गया, 295.2। ठीक। अब ये ब्याज तो अगले साल में कैरी ओवर हो जाएगा 295.2। ठीक। अब क्या है, अब अगले साल फिर से इस ब्याज पे ब्याज लगेगा और इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो अगर इस पे 49 20 का 6% क्या होगा, 295.2 हो जाएगा। और अगला क्या, अब इस 295.2 पे 6% लगेगा, तो ये 295.2 का 6% क्या हो जाएगा हमारा, बटे 100। अब ये 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31, 9 6 54, 55 के 5 हाथ लेगा, 6 दूनी 12 5 17। तो ये आएगा, देखो एक अंक पे दशमलव और नीचे से 2 जीरो ऊपर जाएगा, 3 अंक पे दशमलव, 17.51 आ जाएगा, जो कि हमारा ये 17.51 आ गया। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, हम इन सबको जोड़ लेंगे। तो 49 20 49 20 49 20, ये हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 49 20 कितने बार है, 3 बार। 49 20 गुणे 3 और प्लस 295.2, ये भी 3 बार है, प्लस 17.51। तो हम जब इसको गुणा करके जोड़ेंगे तो हमारा 15,663.51 समथिंग आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक। अब इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ब्याज का रेशियो में देखेंगे तो पहले जो 6% निकाले उसका 3 गुना, दूसरे का 6% का 3 गुना और तीसरे का 6% का 1 गुना। तो मतलब 3:1 में हम इसको रख के हम निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 4 + √3 है। इस मूल का मान इन समीकरणों में रखे और इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन ये चारों ऑप्शन चेक करने में बहुत टाइम लगा, तो एक तरीका ये है कि जो ये रूट वाले मूल होते हैं, रूट वाले मूल का एक मूल तो ये होगा, ये दूसरा मूल क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री होगा, मतलब 4 - √3 हो जाएगा। तो एक मूल अगर 4 है + √3 है तो दूसरा मूल 4 - √3 हो जाएगा। तो अब हम दो मूल हमें पता है, तो हम समीकरण कैसे बनाते हैं, द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला का, तो x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब x² मूलों का योग क्या हो जाएगा, -4 + √3 प्लस 4 - √3 गुणे x प्लस 4 + √3 गुणे 4 - √3 बराबर 0। ठीक, अब देखिए x² माइनस √3 से √3 कट जाएगा, तो ये 4 दूनी 8x प्लस, अब यहाँ देखिए a + b a - b है, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का -3, तो 16 - 3 कितना हो जाएगा 13, प्लस का 13 बराबर 0। तो हमारा समीकरण आ गया, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। अब ये सोच रहे हैं आप हमने इसको कैसे मान लिया, तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला जिसको बोलते हैं, तो उसमें मूल क्या होते हैं, मूल होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो अब इसमें इसके थ्रू हमने इसको माना है, क्योंकि एक मूल इसमें क्या होता है, एक मूल प्लस होता है और एक मूल माइनस होता है, तो इसलिए मैंने एक को प्लस मान लिया, एक को माइनस मान लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षा अपनी कार से 120 किलोमीटर/आवर की चाल से शहर ए से शहर बी की ओर गई और उसी मार्ग को 130 किलोमीटर/आवर की चाल से यात्रा करते हुए शहर बी से शहर ए की ओर वापस आई। पूरी यात्रा के दौरान दीक्षा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूले का ट्रिक होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर 2 × x/y x + y। तो x जो है पहली चाल है और y जो है दूसरी चाल है, तो हम यहाँ अगर रख देंगे तो 2 × 120 गुणे 130 बटे 120 प्लस 130। ठीक, ये आ जाएगा 2 × 120 गुणे 130 बटे में 250। ठीक, अब 0 से 0 कटेगा, हम यहाँ 5 से काटेगा 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 × 6 30, तो ऊपर आएगा 26 दूनी 52, 52 गुणे 12 बटे में 5। तो यहाँ 12 दूनी 24, अब 12 × 5 = 60, तो 62, 624 बटे 5। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 20, 5 × 8 40, 124.8 किलोमीटर/आवर आ गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर नहीं है y के और x² y - x y² अनुपाती yz ब्रैकेट में x - y समानुपाती x × a² - x × b² अनुपात में w, तो निम्न में से कौन सा विकल्प w के लिए समतुल्य व्यंजक को निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ समानुपात वाला ही बन रहा है, तो समानुपात में हम करते क्या है, अंदर का गुणा अंदर में और बाहर का गुणा बाहर में कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे करते हैं, तो x² y - x y², ठीक, गुणे में w बराबर yz x - y और एक ब्रैकेट में x a² - x b²। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ x y कॉमन हो जाएगा, x y कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x - y ब्रैकेट में w, यहाँ yz x - y, यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन होगा, तो यहाँ अगर x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा a² - b²। ठीक, अब देखिए y से y कट गया, x से x कट गया और x - y से x - y कट गया, तो w बराबर क्या आ गया, w बराबर आ गया हमारा z × a² - b², तो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण को हमें सरल करना है, तो सबसे पहले देखिए 16 a की पावर कितना है 4/3 गुणे में b की पावर -5/6 ना, तो ये हम इसको नीचे ले लेंगे, तो b की पावर -5/3 नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5/6 हो जाएगा। अब देखिए a नीचे जो है वो माइनस का, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, गुणे में a की पावर 2/3 हो जाएगा प्लस में, और ऐसे b 1/6 यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब इस पूरे का 1/2। ठीक, अब देखिए 16, अब बेस बराबर है तो घाते जुड़ जाती हैं, a की पावर 4/3 प्लस 2/3
3 बटे में b की पावर यहाँ भी सेम 5/6 प्लस 1/6 की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16 गुणे a 4 2 6, 6 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, और वैसे नीचे b 5 1 6, 6 में 6 से भाग करेंगे तो 1, और पूरे की पावर में क्या है 1/2। अब ये क्या 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 4, और a का a 4/b की पावर 1/2, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 28 - 5 √ 12 और b बराबर 2 + √3 है तो a √3 + b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पहले a का मान रख देते हैं सीधा, तो a का मान हम रखेंगे तो 28 - 5 √ 12 और गुणे में क्या है √3 प्लस b का मान क्या है 2 + √3। यहाँ देखिए यहाँ 28 माइनस ये देखिए 12 को क्या हम लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 का रूट क्या होता है, अगर √4 दिया तो उसको 2 लिख सकते हैं, तो 5 × 2 √3, अब बाहर क्या है √3 प्लस 2 + √3। अब हम √3 का अंदर में गुणा करेंगे तो 28 √3 माइनस 5 दूनी 10, और 10 और √3 गुणा होगा तो 3 आएगा, 10 क्या है 30 आ जाएगा यहाँ, और प्लस का 2 और प्लस का √3। ठीक, अब √3 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 29 √3, और माइनस का 30 में से 2 गया तो 28, 29 √3 - 28, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 21.134 × 10 की पावर x बराबर 0.002114 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा लेंगे, तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा ऊपर आएगा 21/134, और बटे में 10 की पावर कितना है 3 स्थान पर दशमलव है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे में 10 की पावर x बराबर। अब यहाँ देखिए यहाँ हटाएंगे तो 21/134 बटे में 10, तो दशमलव कितने स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर यहाँ 7 हो जाएगा नीचे में। अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो हमारा 10 की पावर x बराबर आ जाएगा। अब 10 उधर जाएगा तो 10 की पावर 3 बटे 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो ऊपर देखो बेस बराबर है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो ये हमारा जुड़ने के बाद क्या आएगा 10 की पावर -4। अब यहाँ 10 की पावर x है, 10 की पावर -4 है, तो x बराबर कितना जाएगा -4, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल रेखा FB और रेखा GD के समांतर है। पहले सरल रेखा FB जो है वो GD के समांतर है। ठीक, अगला A सरल रेखा FB पर एक बिंदु है, यहाँ मैंने A मान लिया, और C सरल रेखा GD पर एक बिंदु है, C हो गया ये। EFB और GD के मध्य बिंदु पर एक ऐसा बिंदु है कि कोण BAE, तो E यहाँ को ही रहेगा क्योंकि अधिक कोण बन रहा है ना, तो ये 118 आंसर दिया है। ठीक, और दूसरा क्या कोण DCE, ये कोण जो है वो 112 दिया है। ठीक, तो हमें बताना क्या है 1/2 कोण AEC बताना है, ये E पॉइंट है AEC, ये कोण बताना है, इसका हाफ बताना है। चलिए अब इसका हाफ बताने के लिए हम देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको हम देखिए अगर हम ये दोनों रेखाओं को मिला देंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो इसमें दोनों जो मिलाएंगे तो हमारा 90 अंश होगा, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो गया 90 अंश हो गया, तो ये बाहर अगर 90 अंश हो गया तो अंदर कितना बचेगा ये एंगल, क्योंकि 90 - 112, तो 90 - 112 तो बचेगा कितना 22, ये अंदर 22 है। ठीक, और ये कोण कितना है, क्योंकि ये पूरा है 118 और ये बाहर वाला कोण 90, तो ये बचेगा कितना कोण, यहाँ बचेगा हमारा 28 डिग्री। ठीक, अब ये 28 हो गया, ये 22 हो गया, और तो ये त्रिभुज AEC में हम देखेंगे तो तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। कोण E प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। कोण E हमें निकालना है यहाँ से, तो कोण A प्लस कोण C उधर ले जाएगा, माइनस में जाएगा 180 माइनस कोण A प्लस कोण C कितना है 28 + 22 माइनस का 50 आएगा हमारा 130 अंश। कोण E आ गया 130 अंश, तो इसका हमें हाफ बताना है, तो हाफ कितना हो जाएगा 65 अंश, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें बताना क्या है, एयरलाइन Q और R द्वारा मुंबई के लिए बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या है। एयरलाइन Q और R कौन सा, Q ये है और R ये है, और मुंबई ऑरेंज वाला है हमारा, तो Q और R के द्वारा कितना है, एक 60 है और एक 100 है, तो बराबर कितना हो गया 160। ठीक, अगला क्या कह रहा है, एयरलाइन R द्वारा दिल्ली के लिए बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या से कितने % अधिक है, तो दिल्ली के लिए कितना, R ने कितना बुक किया 80 बुक किया, R ने 80 बुक किया है दिल्ली के लिए। ठीक, तो ये 160 जो है
आर से कितना ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, ठीक, 80 ज़्यादा कितने पे ज़्यादा है, आर से ज़्यादा है, क्योंकि आर 80/80 गुणे 100, 80 से 80 कटा, हमारा आ गया 100%। तो यही तो बताना था मैं, 100% ऑप्शन ए हमारा राइट। बताना क्या है, कितने परसेंट अधिक है, यही तो बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, जब अगर हमें बारंबारता सारणी दी हो और माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो हमारे एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, या फिर इसका गुणा कर देंगे, एफ एक्स बराबर हो गया 6 × 24 30, 18 × 4 72, 48, 24 48, 30 36। अब हम इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा, माध्य बराबर, इसको हम जोड़ेंगे क्या आएगा, 24 + 30 + 72 + 48 + 30 + 36, ये आ जाएगा हमारा 240 बटे में 4 3 7 4 11 13 1 14 1 15 15 15 के 15 15 छक्का 90 16, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा 16, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कॉलेज पी में महिला शिक्षकों की संख्या कॉलेज क्यू में पुरुष शिक्षकों की संख्या से कितने प्रतिशत है। तो कॉलेज पी में महिला शिक्षकों की संख्या कितना, कॉलेज पी ये वाला, कॉलेज पी ये है, और महिला कौन सी है, महिला ये ब्लू वाला, तो पी में 24 है, और क्यू में पुरुषों की संख्या कितना, क्यू ये है, क्यू में पुरुष कौन सा है, 32, क्यू 32, ठीक। तो हमें बताना है कि हम कॉलेज पी में महिला शिक्षकों की संख्या कॉलेज क्यू में पुरुष शिक्षकों की संख्या का कितना % है। तो 24/32 गुणे 100, ठीक। अब 8 3 24, 8 4 32, 25 चौका 100, यह आ जाएगा 75% हमारा आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 sin² θ + 7 cos² θ = 6। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 3 sin² θ + 7 cos² θ = 6 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए हम यहाँ cos² θ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² θ लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ हम cos² को चेंज करेंगे तो 3 sin² θ + 7 को 1 - sin² θ बराबर 6 आ गया। 3 sin² θ + 7 - 7 sin² θ बराबर 6 आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये 3 sin² - 7 sin² कितना हो जाएगा, -4 sin² θ, और ये 7 उधर जाएगा तो जाएगा -7, और 1 घटेगा तो -1, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब sin² θ बराबर क्या हो जाएगा, sin² θ बराबर हो जाएगा हमारा 1/4। तो sin θ बराबर 1/2 आ जाएगा, और sin θ में 1/2 मान किसका होता है, sin 30 का, sin 30। तो θ बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो इस व्यंजक को सरल करने के लिए पहले हम 3 का अंदर में गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 3x² - 9 × 27x माइनस का 9x² दिया है प्लस 2x प्लस 24 माइनस x³। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 27x में से 2x जाएगा तो माइनस का हमारा कितना बचेगा, 25x। अब माइनस का 9x प्लस का 3x माइनस का 6x² माइनस का x³ हमारा ये किस में है, हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई प्रथम छूट a% और दूसरी छूट b% है तो इसके समतुल्य एकल मूल प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो ये फार्मूला ये होता है, अगर क्रमिक छूट 2 दी हो तो a + b माइनस a × b/100। तो ये किस में है देख लीजिए, ये हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये डायरेक्टली फार्मूला ही पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a एक टंकी को x घंटे में, पाइप b उसी टंकी को y घंटे में और पाइप से पूरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप a b और c सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय याद कीजिए। तो a जो है x घंटे में भरता है और b जो है y घंटे में भरता है और c जो है
वो जेड घंटे में खाली कर देता है। ठीक, तो हमारा इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम का आ जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा एलसीएम इसका। तो अब ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी, एक्स वाई जेड में एक्स से भाग देंगे तो वाई जेड, ए की वाई जेड हो गई। अब बी की ऐसे आ जाएगी एक्स जेड और सी की आ जाएगी एक्स वाई, ये एक्स वाई माइनस बनाएगा क्योंकि ये खाली करता है। मतलब ए जो है 1 घंटे में वाई जेड पानी भर देगा और बी जो है 1 घंटे में एक्स जेड पानी भर देगा, जबकि सी जो है 1 घंटे में माइनस का एक्स वाई पानी खाली कर, मतलब एक्स वाई पानी खाली कर देगा। अब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी और जो सी है वो खाली करेगा। ठीक, अब तीनों को साथ खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों को मिला के 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस का एक्स वाई। ठीक, 1 घंटे में इतना पानी भरेंगे और पानी टोटल कितना भरना है, हमारी पानी कितना है एक्स वाई जेड, तो बटे में वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, तो हमें इतना समय लगेगा। जो कि अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा माइनस का एक्स वाई है, माइनस का एक्स वाई बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब चलिए मान लिया मैंने वह संख्या 7 है और 5 है, दोनों संख्या मैंने एक को 7 मान लिया दूसरे को 5 मान लिया, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 2 है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 14 है, तो 2 बराबर 14 और 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 7। ठीक, अब 1 बराबर 7 है तो हमें बताना क्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है, एक मैंने 7 माना था और दूसरा मैंने 5 माना, तो 7 + 5 12, तो 1 बराबर 7 है तो 12 बराबर 12 7 84, जो कि ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया कि हमारा आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दिया कितना 346.50। ठीक, और ऊंचाई एस दिया है 21 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से आर निकाल लेंगे तो हमारा आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आएगा 346.50। अब यहाँ पाई का मान 22/7 उधर जाएगा तो 7 ऊपर गुणे में और नीचे 22 आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे यहाँ गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको हम 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 त्याएँ 33, 11 1 के 11, 11 बचे 55, 315 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 10। ठीक, अब देखिए 10 जो है इसमें 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, अब 5 36, 5 ते 15, 63 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2 आ गया, तो हमारा आर स्क्वायर बराबर क्या दिया, आर स्क्वायर बराबर हो गया। अब 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 7 लिख सकते हैं, 9 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए जहाँ स्क्वायर को अंडर रूट बनाना है तो वहाँ पहले गुणा करने से पहले चेक कर लीजिए कोई स्क्वायर रूट बन रहा है, उसको हम पहले निकाल लेंगे बाहर। अब देखिए यहाँ देखिए आर स्क्वायर पर आर बराबर अब क्या हो जाएगा, 3 का अंडर रूट आएगा तो इसका पूरे का रूट हो जाएगा ना, तो 3 का कितना, 9 का कितना होगा, 3 होगा, 7 गुणे 7 है इसका 7 और नीचे कितना है 2 गुणे 2, यहाँ 2, तो आर का मान क्या आ गया 7 3 21 बटे 2 आ गया हमारा। ठीक, अब हमारा संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। ठीक, अब देखिए 2 गुणे 22/7 आर का मान, आर कितना है 21/2 और एच कितना है 21 है प्लस 21/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से कटेगा 7 3 21, 2 से 2 कट जाएगा, 22 त्याएँ 66 गुणे में 21 दूना 42, 42 में 21 जोड़ा जाएगा हमारा 63 आ जाएगा, 63/2। अब 2 से काटेंगे इसको, 33 दूना 66 बराबर आएगा 33 गुणे 63, तो ये हो जाएगा हमारा 2079 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख है और एक योजना के तहत उस पर 10% 8% की कर्मिक छूट दी जाती है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ कुल छूट निकालना ना, तो एक तरीका इसका है, इसका कर्मिक छूट है ना, तो इसको हमने एक पीछे भी फार्मूला क्या आया था, a + b - a × b बटे 100, तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट छूट आ जाएगी। तो यहाँ से हम अगर इक्विवेलेंट छूट भी निकाल सकते हैं तो वहाँ से डायरेक्टली हमारा परसेंटेज में इक्विवेलेंट निकल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम इसका सेलिंग प्राइस पहले निकालें, तो 5 लाख तो कितने परसेंट का, पहले 10 का दे रहा है तो मतलब 90 पे बेचेगा, 90/100। और दूसरा क्या, अगर 8 का देगा तो कितने बेचेगा 92/100। ठीक, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया। अब 50 गुणे 90 गुणे 92 आ गया। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 9 81,
एक 82, अब 50 इधर गुणे में, ये बराबर आ जाएगा। अब 5 को गुणा करेंगे, 5 8 40 के 0 हासिल है 4, 5 दूनी 10 4 14 4 हासिल है 1, 8 पंचे 40 है 41, 4,14,000 आ गया। 4,14,000 आ गया। और पहले इनिशियल कितना था अंकित प्राइस? 5 लाख था। 5 लाख में से जब हम 4,14,000 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 86,000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम इक्विवेलेंट पहले परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब इक्विवेलेंट परसेंट कितना आएगा? 10 + 8 - 10 × 8/100। ठीक, अब ये आ जाएगा 18 - 80.8 आ जाएगा। ठीक, तो आएगा 17.2%। अब हम 17.2% इसका निकाल लेंगे 5 लाख का, हमारा वही डिस्काउंट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20, 120 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं तीनों का। यह एक तरीका है। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ लीजिए, इनमें से सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ लीजिए, हमेशा उसका मल्टीपल ही कुछ होगा। तो अब जैसे 120 का जो है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 120 ही है, तो हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि 120 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि अब यह एक तरीका है, इसका विखंडन कर लीजिए। जैसे 20 का क्या हो जाएगा? 20 को हम 5 × 4 लिख सकते हैं, और 120 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 4 × 6 लिख सकते हैं। और ऐसे 60 को 5 × 4 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 × 4 तो सब में कॉमन है, तो 5 चौका 20, ये तो रहेगा ही। अब प्लस में देखिए 6, तो 20 चौका 120, हमारा 120 एलसीएम आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब बराबर कितना दिया है? 4851। अब 4 इसको r क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 4851, 3 ऊपर गुणा होगा और 4 नीचे। अब हम जब पाई का मान रखेंगे तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, अब 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 के 11, तो ऊपर क्या आ गया? r क्यूब बराबर 441 × 7 × 21 बटे 4 × 2। अब यहाँ देखेंगे तो ये 21 का स्क्वायर है, ये 21 × 21 × 21, देखिए ये 21 का स्क्वायर है ना 441। अब यहाँ 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो अब हमें r क्यूब निकाल, ये मान दिया ना, तो अब इसका क्यूब रूट करेंगे तो हमारा r बराबर कितना हो जाएगा? 21/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 21/2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि √y भागे √121 बराबर 0.03 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, पहले इसको लिख देते हैं। √y बटे में √121 बराबर 0.03। अभी 121 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारा? 121 का अंडर रूट, तो इसको y का लिख देते हैं। 121 का अंडर रूट कितना? 11 हो जाएगा, बराबर 0.03। अब इस 11 का उधर गुणा करेंगे, अंडर रूट y बराबर हो जाएगा 11 × 33, तो ये 2 अंकों पे 0.33, 0.33 आ गया। ये अंडर रूट y का मान है। अब हम दोनों साइड में अब स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा y आ जाएगा, और ये 0.33 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब यहाँ 2 अंकों पे है तो अभी 4 अंकों पे हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो y बराबर हो जाएगा 0.1089, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जब इसको 9 को हटाएंगे तो ये 109 लिख सकते हैं इसको फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि p और q सहभाज्य है तो p⁴ और q⁴ का क्या है? तो अगर p और q सहभाज्य है तो p⁴ और q⁴ तो सहभाज्य होंगे। तो ये हमारी, ये देखिए ये पहली कंडीशन तो हमारी फॉलो हो रहा है, किंतु भाज्य संख्याएं नहीं है, ये गलत है। क्योंकि क्या है कि अगर जैसे 2 और 3 हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या क्या कंडीशन होती है? इसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। सहभाज्य संख्या तभी होगी जब HCF 1 होगा। अब इसका चाहे स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो। जैसे 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 चौक 8, 27, 16, क्या मतलब कुछ भी कर जाओगे, लेकिन इसका जो HCF है हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये स्क्वायर करो क्यूब या p⁴ या q⁴ कुछ भी कर दोगे, उसका HCF हमेशा 1 ही आएगा। तो मतलब ये तो सहभाज्य रहेगा, बट भाज्य है कि नहीं ये कंडीशन बताने के लिए देखिए। अब देखिए ये जो है 16 जो है या 8 जो है या 4 जो है, 2 के अलावा भी तो या 1 के अलावा भी तो भाज्य है, तो मतलब भाज्य रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो आएगी इसका सेवन करने पे वो भाज्य होगा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नांकित चित्र में ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी जो है ये समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ, मतलब ये तीनों रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दिया 65, तो ये पूरा एंगल ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए तो ये 65 है तो ए बी तो 65 आ जाएगा, ठीक। अब ये 65 है तो ये अंदर वाला 33 है, तो ये हमारा 32 अंश हो जाएगा, ये हमारा 32 अंश हो जाएगा कि नहीं, ये वाली। तो अगर ये 32 है तो देखिए यहाँ से हम एक इस पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों समांतर हैं तो इसके बीच का कोण 90 अंश ये हो जाएगा। अगर ये 90 है ये 32 है तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान कितना होता है 180। तो 180 माइनस 32 प्लस 90, ठीक। तो ये वाली कोण हमारी आ जाएगी, जो कोण ई का इतना जो मैंने माना हुआ है ये वाला त्रिभुज के अंदर में, तो ये कोण कितना आएगा 180 माइनस 122, ठीक, बराबर आ जाएगा हमारा 58 अंश। अब ये कोण हमारा 58 अंश हो गया तो ये बाहर वाला कोण क्या 90 अंश है, तो x बराबर कोण x बराबर क्या हो जाएगा 58 प्लस 90, तो 58 प्लस 90 कितना 148 अंश हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश और निवेश एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 3 दिन बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया, बची हुई कार्य को प्रकाश कितने दिन में पूरा करेगा। तो प्रकाश और निवेश का पहले कार्य क्षमता निकाल लो। प्रकाश जो है वो 12 दिनों में काम करता है, ठीक। तो प्रकाश जो है 12 दिन में काम किया और जो विनेश है वो 14 दिन में काम करता है। तो दोनों का एलसीएम 84 आएगा, तो एलसीएम 84 तो इसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो कार्य क्षमता 12 से 84 और 14 छंका 84, तो पी जो है एक दिन में 7 काम करेगा और भी जो है मतलब प्रकाश एक दिन में 7 काम करेगा और विनेश जो है एक दिन में 6 काम करेगा। तो दोनों अगर 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, 3 दिन दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम 7 प्लस 6 बराबर 13 काम, एक दिन में 13 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना करेंगे 13 गुणे 3, 13 × 39 काम वो दोनों साथ मिलकर करते हैं। अब बचा कितना काम, टोटल काम 84, अब 39 काम उन्होंने 3 दिन में कर दिया, बचा कितना 45। अब बचा हुआ काम क्या बोल रहा है, बचा हुआ काम प्रकाश अकेले कर रहा है, कितने दिनों में करेगा 45, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है 7, तो 45/7 दिनों में वो काम खत्म करेगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी के अंक 10 से बढ़ाकर 12 हो गए, अंकों में हुई % वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 10 से कितना हो गया 12, कितने बढ़ा 2 बढ़ गया, कितने पे बढ़ा 10 पे बढ़ा, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100, 0 से 0 कट गया, ये आ गया हमारा 20%, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट में आएगा मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों हमारे क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 29 तारीख थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।